अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत झटपट से बन जाने वाले चिकन स्टू की रेसिपी। क्योंकि विंटर है और विंटर में हम लोग का कुछ ना कुछ बढ़िया खाने को दिल करता है, और नॉनवेज से बेहतर विंटर में क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन स्टू की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही के साथ जो बेल आइकन दिया होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें मैं 1 कप सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। तो इस तेल को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है। इसमें मैंने जो मीट वाला जो पार्ट होता है उस टाइप का गोश्त लिया है ज़्यादा, इसमें हड्डी वाला गोश्त कम है। तो इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें चिकन को खूब अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसमें एक अच्छा से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो इस तरह से चिकन को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इसको चिकन को पहले कुकिंग करने से पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो जो इसमें एक स्मेल आती है वो स्मेल चली जाती है और चिकन अच्छे से टेंडर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन में गोल्डन मार्क आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप कलर देख सकते हैं और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का चिकन फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन में गोल्डन कलर के मार्क आना स्टार्ट हो चुके हैं और चिकन अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इस चिकन को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो चुका है। तो इसको अब हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम चिकन को प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो चिकन हमने अलग कर लिया है और यहाँ पर अभी हमारे पास ऑयल ज़्यादा है तो इसको हम एक कटोरी में अलग निकाल लेंगे। तो जब हमें इसमें बाद में जब लगेगा कि तेल थोड़ा कम है तो हम इस ऑयल का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तेज़पत्ते लिए हैं, कुछ काली मिर्च ली है और कुछ लौंग, और एक मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है। इसको इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई होने देंगे ताकि इसके फ्लेवर्स इस तेल में अच्छे से आ जाएं। इसको फ्राई होने के बाद में मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा प्याज ली है। उसको मैंने रफली यहाँ पर कट कर लिया है, बहुत बारीक कट नहीं किया है मैंने, यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा कट किया है। इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाएगी, तब तक कि हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो चिकन स्टू बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि चिकन स्टू बनाने में स्टू का मतलब ही ये है कि इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन में आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने प्याज ली है और इसको हम मुस्तकिल चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो बस इस स्टेज पर अब हम यहाँ पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली चलाते हुए अदरक लहसुन का पेस्ट भूनेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं जैसी आप खाना पसंद करें। और ये मैंने करीब 1 टेबलस्पून धनिया लिए हैं साबुत वाले, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया था। इसको मैंने रफली क्रश कर लिया है। इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे आधे ग्लास से थोड़ा कम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो पानी डालने के बाद में अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने नमक इसमें ऐड किया था, वो वाली क्लिप इसमें से स्किप हो चुकी है। तो मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड किया था।
और कुछ देर इसको ढक के पका लेंगे, करीब 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम दही लिया है। इसको अच्छे से मैंने जो है फेंट लिया था और उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ देता है, तो उसी पानी में ये प्याज और गल जाएंगे। तो कुछ देर इसी तरह से चलाते हुए हम प्याज को भूनेंगे ताकि प्याज और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो जो हमने चिकन फ्राई करके निकाला था उस चिकन को इसमें ऐड कर देंगे और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च कट करके बीच से इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें अचार वाली जो मिर्च होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो स्पाइसी कम होती है। तो इन सबको डालने के बाद में हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं यहाँ पर इसमें आधे गिलास से थोड़ा और कम पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये चिकन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर करके करीब 15 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसको पकाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको हटाकर देखेंगे कि हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन ने भी पानी थोड़ा सा छोड़ा है और प्याज ने भी और थोड़ा पानी छोड़ा है। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे और इसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब जो है कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया था। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि इसको बस मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। मिर्च हमने यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। तो मिर्च तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, बस सिर्फ कलर के लिए ही हम कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो ऑयल निकाल के अलग करके रखा था, मैं वही ऑयल में से आधा ऑयल इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसके बाद में इसको हम ढक कर करीब 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट से इसको कवर कर दिया है और 5 से 10 मिनट के बाद में हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमारा जो है चिकन स्टू बनके तैयार हो चुका है। तो गैस बंद करने से पहले मैं यहाँ पर इसमें हरा धनिया कट करके ऐड कर दे रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा हरा धनिया नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। तो ये लीजिए एकदम मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा चिकन स्टू बनके तैयार हो चुका है। इसको आप नान, पराठे, पूड़ी के साथ में सर्व करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ज़रूर बनाकर खिलाएं और अपनी तारीफ़ करवाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।